नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नमस्कार, मैं चित्रा देशमुख, जोश अपना अपना में आपका मन से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करेंगे जागृति कोरडे। बचपन से ही जागृति जी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत परिश्रम करके अपना बहुत अच्छा योगदान देने का कार्य करते आ रहे हैं और अभी नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं और करवाते हैं। भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग परिक्रमा करने का बहुत महत्व है। गिरनार परिक्रमा, अयोध्या परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, कैलाश परिक्रमा, कुरुक्षेत्र परिक्रमा और नर्मदा परिक्रमा का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। नर्मदा एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। नर्मदा भारत की सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ है, जो नदियों के नियम कायदे तोड़कर अपना मार्ग तय करती है। भारत की प्रमुख सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पश्चिम मुखी होकर गुजरात में खंभात की खाड़ी में लय करती है। नर्मदा परिक्रमा का श्रद्धालुओं में एक अलग महत्व है। नमस्कार, मैं जागृति उदय कोरडे। मैं आभार मानती हूँ चित्राताई देशमुख का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है मेरी बात सुनने के लिए। उसके लिए धन्यवाद। जोश अपना अपना में बुलाने के लिए। नर्मदा परिक्रमा मुझे 10 साल से करनी थी, 10 साल पहले से। लेकिन मैं सबको, मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड, उनके फ्रेंड्स को बोलती चलो हम चलते। यहाँ पे गरुड़ेश्वर के नज़दीक है तिलकवाड़ा, वहाँ पे है, जो शॉर्ट एकदम छोटी है, 21 किलोमीटर की है और वो चैत्र महीने में ही होती है। तो मैंने जगन्नाथ कुंटे जी का पुस्तक पढ़ा था, नर्मदा परिक्रमा। उन्होंने तो जो अमरकंटक से पूरी शुरू करते हैं संकल्प करके, वो की थी और उनके अनुभव होते हैं, तो वो पढ़ी थी। तो मैं काफ़ी सालों से ये लोगों को चैत्र महीना जैसे आता था कि चलो हम करते हैं ये, तो हाँ अगले साल, अरे कितनी गर्मी है, कितना ये है, क्या है नर्मदा परिक्रमा। फिर गिरजाई गिरनारी परिवार है हमारा बड़ौदा में, तो मेजर कुलकर्णी, श्रीकांत कुलकर्णी काका और मैं, प्रिया चिसखड़े, हम अभी नर्मदा परिक्रमा का, जो जिनको पता नहीं है, या बड़ौदा से भी बहुत सारे लोग ले जाते, लेकिन अच्छी सुविधा के साथ और कम खर्चे में, फिर वो दिमाग में आया कि चलो कर, लेकिन उसको ग्रुप एनर्जी चाहिए। हम तीनों का नाम व्हाट्सएप ग्रुप पे या लिस्ट पे होता है, लेकिन हमें मदद के लिए और सब 7-8 लोग होते हैं। तो दादर से आगे अलीबाग, वहाँ पे केणे काका, प्रमोद केणे करके है, वो हर पूनम को गिरनार पे वारी करते हैं। हर पूनम के दिन वो गिरनार पे दर्शन के लिए जाते हैं। तो उनका जो अनुभव है उसके पुस्तक, तो वो आए बड़ौदा में, श्रीकांत कुलकर्णी काका मेजर अंकल के वहाँ। तो उनको वो बोले कि मेजर हमें नर्मदा परिक्रमा करनी। जैसे मेरे में ऐसे एकदम से एनर्जी आ गई कि अरे मैं तो कितने सालों से बोल रही हूँ ये करना है। तो हम तब सिर्फ 18 सीटर वो गाड़ी लेके, 2 गाड़ी लेके, ऐसे आना है तुझे, ऐसे करके गए। फिर वो परिक्रमा, तब मुझे उसके पहले 2-1 साल चिकनगुनिया हुआ था और डेंगू, और मैं नीचे बैठ नहीं पा रही थी। तो घर से भी बोले कि होगा आपसे, नहीं चल पाओगी, लेकिन मुझे वो करनी थी 21 किलोमीटर। हम गए, इतने अच्छे अनुभव आया हम में। फिर दूसरे साल कोरोना था, तो 2 साल तो वहाँ से ही नहीं आया कि नहीं होगी, परिक्रमा ही हुई नहीं। बोलने लगे फिर जैसे जैसे पता चला, अरे आप तो गिरनार जाते हो, आप तो ये करते, ये करवाओ हमें, अब जाओगे तो हमें बोलना। तो उनको फिर पूछा हम जा रहे, आते हैं क्या, तो उन सब में, और उनका भी अनुभव इतना अच्छा हुआ। तो हमने 2 लग्जरी की, वो भी फुल हो गई
और फिर से आने लगे नाम कि ये करनी है नर्मदा परिक्रमा। तो ये क्यों करनी है? क्योंकि एक तो गुरु हमारे साथ होते हैं, जो मेजर कुलकर्णी अंकल है, वो इतना व्यवस्थित सब करते हैं सुविधाएं कि खुद वहाँ पे जाके, तो उस पे हमने ध्यान दिया कि ये क्यों करना है। क्योंकि तिलकवाड़ा से नर्मदा जी सिर्फ चैत्र महीने में ही उत्तर की साइड वो टर्न लेती है, पूरा ऐसे घूम जाती है जैसे। तो वो क्यों, उसका तो बहुत बड़ा है ना, नर्मदा जी का जो हम आवारा बोलेंगे इतनी बड़ी है। और वो तो वहाँ पे वासुकी आश्रम है, तो वहाँ पे ऋषि मुनि पहले, ऐसे मैंने पढ़ा है, तो ऋषि मुनि तप करने बैठते थे, तो उन्होंने नर्मदा नदी से जो स्पिरिचुअल लेवल पे उन्होंने कहा होगा पुरातन काल से कि मुझे साधना में दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा तुम उस बाजू से, आपका जो रौद्र स्वरूप है तो वो थोड़ा कम करो, वो आवाज़ बहुत आ रही है। तो वो उनका मान रखने के लिए वो मुड़ गई उत्तर बाजू, तो वहाँ से कम होती गई। और ये 1 महीना ही वो नज़ारा भी देखने जैसा होता है। तो वो फिर सबको अच्छा लगा। और जैसे प्रमोद काका ने बोला कि नर्मदा परिक्रमा करनी है, जो पूरी जो होती है अमरकंटक से शुरू करके सागर को मिलने तक की, वो बस से 15 दिन लगते हैं या खुद की गाड़ी से। जो लोग ये नहीं कर पाते तो ये कर लो, 21 किलोमीटर की 1 दिन में हो जाती है, तो वो पूरा पुण्य उसका मिलता है। फिर हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। जो प्रिंटिंग का काम करता है योगेश भाई, उन्होंने कार्ड प्रिंट करवाए। मेरे पति उदय जयंत उनके मित्र है, जीजाजी जो विनायक जीजाजी हम बोलते हैं, सभी जीजाजी बोलते हैं। और मेजर काका पूरा हमें गाइड करते हैं कि ये करना चाहिए। फिर हमें उसमें भी हम खुद बदलने लगे, परिक्रमा करते समय क्या खुद में। और देखते हैं वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, तो कि पूरे 1 साल तो हम खुद का कुछ ना कुछ तो नौकरी है, धंधा है, संसार है, उससे निकल कर फिर ये शुरू किया। फिर पिछले साल भी बहुत लोगों को समाधान मिला कि आपके साथ आते हैं तो इतना किसी को एक तो प्रॉब्लम नहीं है। चैत्र महीने का कितना धूप होता है, तो उसमें चलना, लेकिन आज तक किसी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर इस साल 2023 की भी हमने की, तो बड़ी लग्जरी 3 बुक की थी हमने, तो तीनों बुक फुल हो गई बस। और फिर नाम आने लगे कि नहीं, हमें तो आपके साथ ही आना है। बहुत सारे बड़ौदा से लेके जाते, लेकिन आपके साथ आना है, तो वो सुन के भी अच्छा लगता है। फिर हमें लगा कि आप कहाँ साधना में ऐसा है कि कुछ करते हैं अच्छा दूसरों के लिए, तो खुद का भी डेवलपमेंट होता है और उसका भी होता है। तो अभी यहाँ तक का मेरा प्रवास हुआ है। और आगे अब गिरनार के लिए जो देव दिवाली बोलते हैं, हमारी दिवाली हो जाती है, फिर देव दिवाली बोलते हैं, तब लीली परिक्रमा, गिरनार पर्वत को परिक्रमा करते हैं। तो अब हमें वो जैसे वो शक्ति आने लगी है परिक्रमा करवाने की और करने की, कि मुझे वो करना है। अब इस साल का मेरा ऐसा विचार है, मैं मेजर कुलकर्णी अंकल से भी बोल रही हूँ और मेरी फ्रेंड भी मुझे बोल रहे, अरे बहुत नाम आ रहे हैं, जो प्रिया उसके स्कूल से भी या सब जगह से आ रहे हैं नाम, कि हमें अब वो करनी है गिरनार परिक्रमा। तो ये 3 परिक्रमा हमारी हुई है, नर्मदा परिक्रमा। तो उसमें भी पिछले साल ही एक ऐसा अनुभव हुआ था कि मैं और मेरी दोस्त प्रिया, मेरे पति उदय, वो लोग आगे थे थोड़ा, और जैसे एक फ़ोन आया पीछे से कि मुंबई से आते हैं प्रमोद काका जो है मुंबई के, उनके साथ जो लोग आते हैं मुंबई से। हमारा ग्रुप क्या करता है कि जो जयंत भाई है, ये लोग एक तो कार से भी करवाते हैं, रिक्शा से जो चल नहीं पाते, और जो चल के करते हैं हम, तो हम 2-3 ग्रुप में बट जाते हैं। एक आगे रहता है, एक बीच में, और हम लास्ट में रहते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड प्रिया, नमिता और प्रीति, हम 4 सखियाँ है, वो पीछे रहती है। क्योंकि मुंबई से, ठाणा से, पुणे से सब लोग जगह से आते हैं लोग, तो उनको एक तो भाषा
गुजराती नहीं आती उसका प्रॉब्लम ना हो, और कहीं किसी को कुछ हो गया रास्ते में प्रॉब्लम आई, आज तक नहीं हुआ है, तो हम इसके लिए पीछे रहते। तो दूसरी बार जब 2 बार होड़ी में बैठ के नर्मदा को अपना नमन करके पार करनी होती है, तो दूसरी बार बैठ के जब पूरी होती है नर्मदा और 5 किलोमीटर चलना बाकी रहता है, तब श्री कृष्ण का मंदिर आता है। तो वहाँ पे हम आ गए, चलने लगे। फिर पीछे से एक फ़ोन आया कि मुंबई से थे कि जागृति ताई, हम नदी के इस पार है और मेरे पति को चला नहीं जा रहा है, थोड़ा भी पैर नहीं उठ रहा है, तो आप किसी को भेजेंगे? तो अब पूरे सब निकल गए थे आगे। तो मेरी फ्रेंड को बोला, प्रिया को, कि क्या करना है? तो मैं बोली कि तू आगे जा। 2 फ्रेंड आगे थी मेरी, जो दिख रही थी रास्ते पे चल रही है, तो मैं पीछे जाती हूँ, फिर से नदी क्रॉस करके उनको लेके आती हूँ। तू आगे जाके मेजर अंकल को बोल दे कि वो आ रही है पीछे से, हम किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन वहाँ पर भी इतने सारे मदद के लिए होते हैं। फिर से फ़ोन आया कि नहीं, वहाँ पे रास्ते में भी भंडारा चलता है, खाने पीने की चीज़ें, इतना आजू बाजू के गांव के लोग आके देते हैं सबके लिए, सब परिक्रमावासी के लिए। तो वहाँ से कोई था जो उन्होंने देखा कि उनको चलाया नहीं जा रहा है, तो उनको संभल के होड़ी में बिठाया और यहाँ पे इस नदी के इस पार लेके आए। फिर हमें उनका फ़ोन आया कि आप पीछे मत आना, हमें मदद मिल गई है, और जो हमें पता भी नहीं है कौन है यहाँ के, और वो हमें लेके आ रहे हैं। जो दूसरे परिक्रमावासी थे या होड़ी वाले थे, वो सब ने मदद की उनके लिए, और वो आ गए इस बाजू। फिर हमने बोला हाँ, फिर रिक्शा या फिर ये, तो बोले जो गुजराती उनको आती नहीं थी, तो उस भाई से हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं उनको रिक्शा में बिठा के जहाँ पे आप उतारा है आपका, वहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो परिक्रमा करने के लिए निकले तो कैसी कैसी मदद मिलती है हमें, लेकिन हमको खुद को 150, 200, 300 लोग लेके जा रहे, तो उनके लिए खड़ा रहना पड़ता है। ये सीखा हमने। लेकिन वहाँ पे भंडारे चलते, खाने पीने की चीज़ें, इतना स्टॉल रखते हैं कि परिक्रमावासी को खाने पीने की चीज़ें एक 10-10 मिनट के बाद तुरंत मिलने लगती है। फिर ऐसा करके हम उनको लेके आए वापस। फिर प्रमोद काका, मेजर कुलकर्णी काका बोले कि रास्ते में ऐसे ऐसे होता है, लेकिन किसी एक का भी अभी तक का ऐसे नहीं हुआ कि वो उसने परिक्रमा पूरी नहीं की। फिर इस साल भी 3 बस हो गई हमारी, तो अच्छा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग। फिर मेरी सखी जो है स्वाति बोली कि मैं जाके आई मेरे दूसरे दोस्तों के साथ, लेकिन आपके साथ आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और कुछ भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये मैनेज करना भगवान का कार्य है, उनके लिए करना। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि अरे इतने पैसे हो गए, तो हमारा जो ग्रुप है, मेजर कुलकर्णी अंकल है, वो खुद के डालते हैं, क्योंकि हमने पार्टी के पास से तो पर पर्सन जो कहा है वो ले लिए है, लेकिन ज़्यादा हो जाता है तो वो किसी से मांगते नहीं, हमसे भी नहीं मांगते, हम श्रमदान करते हैं बस। और अब इस साल तो आया, अगली साल तो हम आगे से ही, आज की तारीख से हमारा जैसे शुरू हो गया है कि हमें भी आना है आपके साथ। फिर अब गिरनार परिक्रमा का वो सब पूछ रहे हैं कि आप दिवाली के बाद ये करवाओगे क्या, तो वो भी अच्छा लगता है कि अभी वहाँ पे जाके सुविधा है क्या है वो देखना। तो ये भी बदलाव बहुत ज़रूरी है खुद में। जैसे जो आगे आता है, आपकी परिस्थिति आती है आपके सामने, मुझे अकेले को ही करनी थी नर्मदा परिक्रमा, लेकिन आनंद हो रहा है, नर्मदा मैया जी इन लोगों को भी बुला रही है साथ में। फिर सामने से फ़ोन आते हैं जिन्होंने हमारे साथ परिक्रमा की कि अरे हम बहुत अच्छा लगा कि हम कर सकते हैं, 21 किलोमीटर चल सकते हैं, अगले साल मैं और मेरी फ्रेंड आएंगे। तो ये उन्होंने हमें बोल दिया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो उसको अब पूरा करने में हम लगे।
और आशीर्वाद मांग रहे हैं कि गिरनार की परिक्रमा सफल हो हमारी। जोश अपना अपना ये अपना एक छोटा मंच है। यहाँ पर हर एक स्त्री की प्रेरणादायक कहानी होगी और वो होगी एक गृहिणी की। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब